Okay, beta. So today we are going to start with a very important topic. पेपर में तकरीबन 25% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जो हमने रिसेंटली फिनिश की है, और तकरीबन 25% से ज्यादा पार्ट जो है वो मोल्स का आता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कल से सब बच्चों ने अपने पास एक पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबके पास होना चाहिए. एक प्रिंट आउट आपने अपने पास रखना है. दूसरी चीज आपको कैलकुलेटर चाहिए, और तीसरी चीज आपको जो है वो कॉपी चाहिए. ये तीन चीजें जो हैं वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है. और चौथी चीज मैं आप लोगों को जो है वो, जो तो ऑनलाइन है उनको मैं ऑनलाइन जो है वो, वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वर्कशीट जो है वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि मोल्स जो है वो समझाने से नहीं आता, मोल्स प्रैक्टिस करने से आता है. तो आप लोगों को जो मैं चीज समझाऊंगा एट द सेम स्पॉट उसके पास पेपर्स के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो व्हेन वी प्रैक्टिस इट द मोल्स वुड बिकम परफेक्ट इन योर माइंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक माय डियर, दैट इज द मोल्स and stoichiometry. So this is the name of the topic. Moles and stoichiometry. First of all, my dear, let's start with the moles. मोल क्या चीज होती है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मोल, तो व्हाट इज द मोल? मोल, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये किसी चीज की जो है वो अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है जी, किसी चीज की जो है वो एक अमाउंट है. कितनी अमाउंट होती है मेरे बच्चों? इतनी अमाउंट होती है कि जिसके अंदर 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाती है. ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब जो है वो एटम्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स का मतलब आयंस भी हो सकता है, और पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है. लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक बीकर है, इट गॉट वाटर इनसाइड इट, इसके अंदर वाटर मौजूद है, वाटर का फॉर्मूला H2O है. तो इस बीकर के अंदर वाटर के जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. इफ आई एम गोइंग टू से यू कि वाटर इसके अंदर जो है वो 1 मोल है, इसकी अमाउंट जो है वो 1 मोल है. तो माय डियर कीप रिमेंबर 1 मोल का मतलब है कि इसके अंदर वाटर के 6.02 टाइम्स 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो जब भी किसी चीज का 1 मोल ले लें, जरूरी नहीं कि वाटर का, अगर किसी गैस का 1 मोल ले लें तो आंखें बंद करके तुम लोगों ने कह देना कि उसके अंदर जो है वो इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं. अब ये वाली जो अमाउंट है ये कहां से निकली थी? ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है जी, उसका नाम था एवोगैड्रो. ठीक है जी, एवोगैड्रो ने फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेट किया था कि किसी भी चीज का अगर आप लोग 1 मोल ले लेते हैं तो उसमें हमेशा इतने पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी दुनिया की चीज हो. अगर हम उसका 1 मोल ले लेंगे तो उसके अंदर हमेशा इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. तो इसी नंबर पर इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है जी, तो मेरे बच्चों इसकी डेफिनेशन जो है वो फिर क्या बनती है? मोल की डेफिनेशन ऑफ मोल. तो इसकी डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इज कॉल्ड मोल. ठीक है जी, तो इसको किसी भी चीज का अगर आप लोग 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ले लेते हैं, तो याद रखिए कि उस 1 मोल के अंदर इतनी अमाउंट में जो है वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स या आयंस वगैरह जो
जो भी वो चीज होती है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन करके रहते हैं तो मॉलिक्यूल है। अगर एक सिंगल एटम अकेला रहता है तो वो एटम है। और आयंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मोल की प्रॉपर डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। ठीक है जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम लोग एआर का भी नाम देते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, इसको हम लोग एमआर कहते हैं। अब मोल्स के टॉपिक में इन दोनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आना है, तो यू पीपल शुड नो अबाउट दैट कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखिए अपने बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट जो है उसके ऊपर और नीचे जो है ये दो नंबर्स लिखे होते हैं। तो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर का भी नाम देते हैं जी। और जो बड़ा नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, या इसको हम लोग एटॉमिक मास का भी नाम देते हैं, या इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो ये तीनों इसके नाम है, ये दो इसके नाम है। ठीक है जी, तो इनमें से जो बड़ा नंबर होता है मेरे बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द एआर। ठीक है, तो सोडियम का अगर आपसे कुछ पूछे एआर तो सोडियम कितना है तो वो 23 होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एआर और कार्बन कितना होता है तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कार्बन के साथ दो नंबर लिखे हुए 6 और 12 जी। कोई मुझे बताएगा कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो आपका एआर है? कम ऑन, 12 जो बड़ा नंबर। सो एआर ऑफ कार्बन दैट इज 12। तो मेरे बच्चों कल सबने अपने साथ पीरियोडिक टेबल में, दोबारा कह रहा हूं सनी बेटा एक मिनट, ये यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ना सनी, इनको पीरियोडिक टेबल भेज दे, इनको दे दे और वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में भी डाल दो जरा। ठीक है, थैंक यू सनी। ओके मेरे बच्चों, सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि नॉर्मली एटम्स जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम आपस में ज्वाइन करके रहता है मेरे बच्चों, उसको हम लोग मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास की मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको लिख के दे रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पेपर में अक्सर आ जाती है। द मास ऑफ एन एटम compared with 1/12 part of कार्बन 12। ये इसकी डेफिनेशन है जी एआर की। ये आप लोग लर्न कर ले, पेपर में अक्सर आ जाती है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की भी डेफिनेशन मैं लिख के दे रहा हूँ। सारी डेफिनेशन यही है, एटम की जगह आपने मॉलिक्यूल लिख देना है, यानी द मास of a molecule compared with 1/12 part of कार्बन 12। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव एटॉमिक जी कार्बन हमेशा लिखना है, क्योंकि कार्बन जिस तरीके से अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो 1 kg कैसे बना था, साइंटिस्ट के पास कोई लोहे का पीस पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा लो जी आज के बाद ये 1 kg है, तो उसको मैयर करके फिर दूसरी चीजें बनाई गई। तो इसी तरीके से कार्बन का 12 होता है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका 1/12 पार्ट का मतलब एक पार्ट का कितना मास है उसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। ठीक है, अच्छा जी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो इस तरह ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। अब ये MgCl2 है,
हमें इसका एमआर निकालना है, क्योंकि इसमें कितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम है, क्लोरीन के 2 हैं, टोटल 3 एटम्स मौजूद हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे खैर अभी के लिए लिख रहा हूं। तो इसमें से बड़ा नंबर जो है वो मैग्नीशियम का कौन सा है, 24। तो यहाँ पे 24, इसका एक ही एटम है तो टाइम्स 1 कर दें। Cl का बड़ा नंबर क्या है, 35.5, तो टाइम्स ये 2 कर दें। इसको सॉल्व करें तो 24 प्लस 71 दैट इज 95। तो 95 जो है ये इसका एमआर। डिड यू गेट इट? तो इस तरीके से चीजों का एआर या एमआर जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये कॉपी कर लिया है इसको रब कर दो बच्चों। यस सर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। एक होती है जिसको कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास, एक चीज होती है जिसको कहते हैं मोलर मास, एक चीज होती है जिसको कहते हैं मास ऑफ 1 मोल। ये अगर कुछ भी लिखा हो तो इन सब का मतलब तुम लोगों ने एमआर फाइंड आउट करना होता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास, मोलर मास या मास ऑफ 1 मोल। ये अगर कहीं पे भी वर्डिंग लिखी हो, ठीक है, तो आप लोगों ने उस चीज का एमआर निकालना होता है, जो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ठीक है बच्चों, एवरीवन गॉट इट? मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आप लोगों को दे रहा हूँ जिनके एमआर आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यू हैव टू यूज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी फोटोकॉपी होके भी आ रही है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ी सी चीजों के जो है वो आप लोग निकाल दीजिए। ठीक है गाइस, ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखी हैं। प्लीज आप लोग इनका जो है वो एमआर निकालना शुरू कर दो। ओके, सो जस्ट कैलकुलेट द एमआर, एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस इट। मैं यहाँ पे जब तक पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं आता, मैं आप लोगों को यहाँ पे एआर लिख के दे देता हूँ डिफरेंट चीजों के। ओके मेरे बच्चों, जो जो इस्तेमाल हो सकते हैं मैंने सबका जो है वो लिख दिया है। यहाँ से भी देख लीजिएगा, ये भी लिखे हैं मैंने कुछ, तो इनको यूज करके आप लोग निकालना। मिल गए सब बच्चों को एक एक दे दो। गाइस, एवरीवन गॉट द पीरियोडिक टेबल? सबको ग्रुप के अंदर भेजा है आगे? यस सर।
जी, आप लोग को पीरियोडिक टेबल निकाल के अपने सामने रखने हैं मेरे बच्चों, और प्लीज इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें, हरी अप। ये वाला रब कर दूं गाइस, ये वाला रब कर दूं? जी सर, कर दो। जी सर। अच्छा बेटा, मोल्स के टॉपिक में आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल कि कोई बंदा छुट्टी मत करे, ना ही कोई बंदा लेट आए क्लास में, क्योंकि मोल उस हर बंदे को क्लियर होंगे जो बंदा मेरे साथ जो है वो प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि मैंने जो भी चीज समझानी है पास्ट पेपर से फौरन प्रैक्टिस करवाना है। तो अगर आप लोगों की क्लास मिस हो जाएगी तो यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लीज एवरीबडी शुड ट्राई टू कम इन द क्लास ऑन टाइम। ये जल्दी से निकाल लेंगे, पहले का किसी ने निकाला है क्या निकला जी इसका? किसी बंदे का निकला हो, कम ऑन। तो मेरा 250 आया। 250 ही निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। कॉपर का होता है 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 4, और ये 5 लिखा हुआ है, और वाटर H2O का आप निकालोगे तो 1 into 2 2, और ऑक्सीजन का 16 18 बनता है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 250। ये दूसरा करें, जल्दी से स्पीड मारो जरा, जल्दी से करते जाओ जरा। सर दूसरा भी कर लिया। दूसरा 286, हारिस छा गया, दुएश ला दे, गुड। 286 ही आता है, इसको देखें कैसे कैलकुलेट करने हैं। सोडियम का होता है 23 टाइम्स 2, एंड देन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 3, और प्लस 10 टाइम्स वाटर का 18। तो ये निकालेंगे तो 286 आ जाएगा जी इसका। इसका 286 है। अगले का बोले AlCl3 सर 133.5। 1 सर 133.5। 133.5, वेरी गुड। तो कुछ शर्म करो, फिजिकल वाले भी आंसर दे दो, सिंह नहीं करवा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल वो बेचारे पीरियोडिक टेबल से देख रहे हैं यार। अगला है FeSO4। FeSO4 सर 136। 146 नहीं सर, एक मिनट गलती हो गई। गलत हो गया। हाँ जैसे मैंने सेक्शन 5 से कर लिया था 4 के। कितना है बेटा? 152। ओके 152। 152, चलिए जी इसका हरियर हरियर वाला निकल गया कि नहीं? कम ऑन कम ऑन। 74, ठीक है जी। अगला बोलिए Al2O3। सर 102। 118 नहीं हो सकता, सर 102 है। 102 होगा। ये 27 टाइम्स 2 है, और ये 16 टाइम्स 3 है बेटा। तो ये 54 प्लस 48, तो 102 बनता है। नहीं O3 है यार। Come on, this one Fe2O3 160. 160, MgO 40, 24 and 16, क्या बात है, 40, ठीक है। अगला 135, 135। तो ये सबके हमने MR निकालनी है। तो MR जो है वो मजीद हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आते जाएंगे। तरीका सबको आगे है। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है कि MR निकालने में, यू कैन आस्क मी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन और अप हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ये जितना कुछ हमने किया है
इट वॉज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, समझ लीजिए। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सबने फोकस करके इसको सुनने। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास को कुछ लोग प्यार से परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं, ओके। तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, कहीं पे परसेंटेज बाय मास लिखा हो या परसेंटेज कंपोजिशन लिखा हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है मेरे बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ए आर इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100 और डिवाइडेड बाय एम आर, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग लर्न करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है AR इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय MR, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं उसका तरीका देख लो सारे बच्चे। 2 मिनट के लिए साथ साथ लिखते भी जाइएगा, लेकिन फोकस आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। इसका क्वेश्चन 2 तरीकों से आ सकता है, एंड वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट इट। एवरीबॉडी जस्ट फोकस। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 CH2 और CO2H, ठीक है जी। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कार्बन इसमें 3 है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 1 6, ऑक्सीजन दे आर 2, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसमें इसको लिख दिया जी। मेरे बच्चे, इन तीनों में से अपनी मर्जी का कोई एक एलिमेंट चूज कर ले। कौन सा चूज करना है तुम्हें? एक चूज कर लिया है जिसने, शी इज गोइंग टू से हाइड्रोजन। तो मैं, ये मुझे कहती है सर बताएं कि इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास कितनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मास लिख के किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन की। जरूरी नहीं हाइड्रोजन की निकालो, आप लोग कार्बन की भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हो, जिस मर्जी एलिमेंट की निकाल सकते हो। अब तुम लोगों ने हाइड्रोजन की निकालनी है परसेंटेज बाय मास, कैसे निकालोगे? तरीका लिखते जाओ, फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो। AR हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में लिखो, उसके साथ 1 लिखा होता है, 1 लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये जो फॉर्मूला है 6, तो यू शुड राइट 6 अप हियर, एंड देन 100, ये 100 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय MR। MR आप लोगों को पहले मैं लिखवा चुका हूं, कितना निकला है? 74। तो इसको मेरे बच्चों आप लोग डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 600 डिवाइडेड बाय 74 कितना आ गया? 8.1%। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, अब इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास कितनी है? 8.1%। अब यही क्वेश्चन मैं एक और तरीके से तुम लोगों को दे रहा हूं। सपोज करें मैं तुम लोगों को कहता हूं कि 15 ग्राम of this CH3 CH2 CO2H, इस चीज का 15 ग्राम है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ C3H6O2। इस तरह जब कार्बन और हाइड्रोजन बिखरे पड़े हो ना, तो उनको इकट्ठा करके लिख दिया करो, आसानी हो जाती है। अच्छा जी, 15 ग्राम है। अब आपको ये एलिमेंट चूज करने जनाब इसमें से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये बच्चा मुझे कहता है कि अगर 15 ग्राम इसका मास है तो ऑक्सीजन का मास जो है उस 15 ग्राम में से कितना होगा? तो हम लोग यहां पे निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? उसी फॉर्मूले से। सिर्फ करना क्या है कि यहां पे अब परसेंटेज नहीं है, यहां पे उसने ये वैल्यू दे दी है। तो व्हाट शुड यू डू? 100 को आप लोगों ने रब कर देना है और उसकी जगह पे जो भी अमाउंट तुम्हें गिवन है वो यहां पे लिख दो, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। तो हमें किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का AR कितना होता है? 1/16 टाइम्स नंबर ऑफ एटम, इसमें नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 हैं, टाइम्स 100 नहीं करेंगे, मास पूछा हुआ है तो 15 और डिवाइडेड बाय इसका MR हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 74 है। तो इसको सॉल्व करके बताएं, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम। करिए जरा क्या आता है।
6.48 6.48 ग्राम। ठीक है जी, यानी अगर 15 ग्राम तुम लोगों के पास ये प्रोपानोइक एसिड है तो उसके अंदर 6.48 ग्राम की ऑक्सीजन मौजूद हो। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, ये दो तरीकों से पेपर में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कई दफा वो परसेंटेज बाय मैथ पूछते हैं और कई दफा वो आप लोगों से जो है वो सिर्फ मैथ पूछ लेता है। मैथ पूछेगा तो उसने वो मैथ क्वेश्चन में आपको दिया होगा। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes. चलिए जी, मैं ये वाला रख कर रहा हूँ। आप लोगों के पास ये सारे एमआर लिखे होंगे, यहीं से यूज कर लीजिएगा अगले क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम लोगों को एग्जैक्टली 4 ही मिनट दे रहा हूँ। 4 मिनट में ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है? और फिर एक एक करके मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ जी। और उसके बाद हम लोग कल जो है इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैं 2 वर्कशीट आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं उनको मैं फोटोकॉपी करवा के दे दूंगा, ठीक है? तो सर ये ना उधर आप सवाल यार वो पूरा ही होना भाई, उधर कैसे लिखूं? तुमने ये लिखा नहीं है सारा? सारे में कुछ तो यार फिर ये ना करो, ज्यादती कर रहे हो तुम। तुम्हें करना चाहिए था भाई। पीरियोडिक टेबल तो तुम लोगों के पास आ चुका है। ऊपर है तो एयर 70 लगा सर। मुझे नहीं पता, मतलब करो मैं बाद में बताता हूँ। Okay guys, so these are the 4 questions. Now one by वो one. सेकंड वाले पे लाइट पड़ रही है, सही नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ सेकंड रहा? वाले की वैल्यू डॉक्टर साहब मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ उसको? कौन सी वैल्यू? ये सेकंड वाले की? यस सर, थोड़ा नीचे करके लिखना है। Oxygen in 26 ग्राम of Na2CO3 10H2O। तो ये लिखा हुआ है Na2CO3 10H2O, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है प्यारे और बहादुर भट्ट कि नहीं? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर सही है, समझा रही Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला है। चलिए जी, सिर्फ 4 मिनट हैं तुम लोगों के पास, जिसमें से 2 मिनट गुजर चुके हैं। हाँ हाँ, तो हंसने वाली क्या? सवाल लिख रहे थे। मैं लिखता हूँ, तुम्हारा काम था वो पहले सॉल्व किया होता। जी किसी का पहला निकला है और 36%।
चलिए जी चेक कर लेते हैं व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। वाटर जो है इसका निकाल लो H2O। हाइड्रोजन का 1 into 2 plus 16 18 होता है, तो 18 times 5 times 100 डिवाइडेड बाय इसका MR निकालने वो आप लोगों ने निकालना है 36% आ गया जी इसका आंसर। दूसरा देखें, दूसरे का किसी ने निकाल लिया हो सर 1.45 5.8 कैसे किया बोलो? 4 नहीं, सबसे पहले तो AR है, AR कितना है ऑक्सीजन का 16 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 13 है ऑफ कोर्स, ये 3 ये है और 10 ऑक्सीजन ये है, तो 13 टाइम्स 100 सॉरी टाइम्स 26 और डिवाइडेड बाय इसका MR तुम लोगों ने पहले निकाला है 286, तो जो भी आएगा वो ग्राम में मास आ जाएगा। यू गॉट इट? ये अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द AR ऑफ एलिमेंट E इन फॉर्मूला EH4 इफ E is 90% बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास आपको दिया हुआ है इस दफा 90 इज इक्वल टू AR तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो AR की जगह पे X तो E के कितने एटम है 1 है टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय इसका MR निकालना है, E को तुम लोगों ने X क्लोज किया है और हाइड्रोजन का 1 into 4 4 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 90x + 4 इज इक्वल टू 100x, तो इसको मल्टीप्लाई करें 90x 90 को 4 से करें तो कितना बनता है 360 इज इक्वल टू 100x, ये प्लस 90x इधर जाके माइनस 90x हो जाएगा, तो 100x माइनस 90x इज इक्वल टू 360, ये 10x बन गया इज इक्वल टू 360, 10 इधर जाके डिवाइड हो गया तो 36, तो इसका मतलब है x आपका 36 निकल आया, तो ये इसका AR। यू गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ आयरन, तो आयरन का AR कितना होता है 56, फॉर्मूले में आयरन का एक ही एटम है टाइम्स 1 टाइम्स इसका मास गिवन है 62 डिवाइडेड बाय इसका MR आप लोग निकाल चुके हो, कितना निकला था 1 निकाला था कि 162.5 162.5, उसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, यू विल गेट द आंसर इन दैट। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, बाकी इंशाल्लाह ताला कल जो है वो इसके मैं पास पेपर के क्वेश्चन लेके आऊंगा वर्कशीट, और कल हम लोग पहले वर्कशीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो कल ये फॉर्मूला सबको याद हो परसेंटेज बाय मास वाला, मैंने हर एक से पूछना है, ओके। That's it for today guys, have a nice time, take care of yourself, Allah Hafiz।